गुड मॉर्निंग 7th क्लास स्टूडेंट्स यू आर वेलकम इन यूट्यूब क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में हिंदी आमोदनी का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है मालगुड़ी डेज। तो बच्चों ये जो लेसन है बहुत ही अच्छा लेसन है, बहुत शिक्षाप्रद कहानी है। डॉक्टर आर के नारायण की लिखी हुई ये कहानी है मालगुड़ी डेज, जिसमें उन्होंने एक ऐसे बच्चे का वर्णन किया है जो बहुत ही अनुशासनहीन था। अनुशासन के नाम पर उसको कुछ जैसे बिल्कुल नहीं आता था, ऐसे ही बच्चे की कहानी है ये। और मैं समझती हूँ कि हमारे जीवन में अनुशासन का होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि बिना अनुशासन के कहते हैं कि जिस प्रकार बिना लगाम का घोड़ा होता है उसी प्रकार बिना अनुशासन के एक मनुष्य होता है। तो बहुत ही शिक्षाप्रद कहानी है। बहुत सारी कहानियाँ उन्होंने, लगभग 58 कहानियों का ये संग्रह है मालगुड़ी डेज। तो उन्होंने ये कहानी एक आपकी कक्षा में जो है ये स्वामी नाम के बच्चे की कहानी है। तो आइए हम पढ़ते हैं इसको। एक तरफ सूखे ओंठ, सूखा गला, स्याही से रंगी उंगलियां व थकान, और दूसरी तरफ परीक्षा खत्म होने की खुशी के साथ स्वामी अंतिम दिन परीक्षा भवन से बाहर निकला। तो बच्चों ये एग्ज़ाम्स ख़त्म होने वाले थे, लास्ट एग्ज़ाम था जिस दिन स्वामी जो है अपने परीक्षा कक्ष से बाहर निकला। उसके मन में एक अलग ही खुशी थी कि आज एग्ज़ाम्स ख़त्म हो रहे हैं, जैसे कि आप सबको भी होती है जिस दिन लास्ट एग्ज़ाम होता है कि आज हमारे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाएंगे। और बच्चों में एक अलग ही उत्साह होता है, ऐसे ही स्वामी नाम के उस बच्चे में भी था। बाहर खड़े होकर उसने पीछे हॉल पर नज़र डाली और थोड़ा बेचैन हो गया, मगर सभी लड़कों ने उसकी तरह 20 मिनट पहले अपनी उत्तर पुस्तिकाएँ दे दी होती तो शायद अच्छा महसूस होता। मीन्स वह अपनी उत्तर पुस्तिका आंसर शीट जो है 20 मिनट पहले सबमिट करके बाहर आ गया। उसने देखा आकर कि सब बच्चे लिखने में लगे हुए हैं, तो उसे थोड़ा फील हुआ कि शायद मैंने अपनी उत्तर पुस्तिका जल्दी दे दी, तो और बच्चे अभी एग्ज़ाम लिख रहे हैं। राजम दूसरे रोशनदान के नीचे बैठा था। राजम जो उसके साथ का ही बच्चा था, तो उसके बारे में वो बता रहा है कि दूसरे रोशनदान के नीचे बैठा था और मशीन की तरह कलम चलाए जा रहा था। मटर सीट से पीठ चिपकाए अपनी उत्तर दोहरा रहा था। मीन्स राजम अपना जो है वो लिख रहा था, जो क्वेश्चंस उसके रह गए थे। मटर जो उसके साथ पढ़ने वाला ही बच्चा है वो अपने आंसर शीट को रिवाइज कर रहा है, अपने उत्तर को दोहरा रहा है कि क्या उसने लिखा है, क्या सही है, क्या गलत है। एक अध्यापक कुर्सी पर ऊँघ रहे थे, दूसरे अबूझ दृष्टि लिए एक सिरे से दूसरे सिरे तक टहल रहे थे। लिखने की रगड़ और कागज़ों की खड़खड़ाहट की आवाज़ें चुप्पी भरे हॉल में आ रही थी। मीन्स पिन ड्रॉप साइलेंट था उस हॉल में, और बच्चे लिख रहे थे, जो पेन की आवाज़ भी उस हॉल से, एग्ज़ाम हॉल से आ रही थी। स्वामी को अचानक लगा कि उसे इतनी जल्दी बाहर नहीं आना चाहिए था। अब जब कोई भी बच्चा बाहर नहीं आया, वो सबसे पहले आ गया था, तो उसने सोचा कि शायद मैं जल्दी आ गया हूँ, मुझे भी अभी इतनी जल्दी एग्ज़ाम हॉल से बाहर नहीं आना चाहिए था। लेकिन वह हॉल में और कैसे रुक सकता था। तमिल का पेपर 5 बजे तक चलने वाला था। उसने आखिरी सवाल की आखिरी पंक्ति 4:30 बजे तक लिख ली थी। 6 प्रश्नों में से पहला प्रश्न उसने संतोषजनक रूप से किया था और दूसरे प्रश्न का उत्तर वह लिख चुका था, संतोषजनक था। छठे प्रश्न का उत्तर सबसे अच्छा था। इसका उत्तर देने में उसे 1 मिनट लगा था। ब्राह्मण और शेर की कहानी से क्या शिक्षा मिलती है। जो छठा प्रश्न था उसका उत्तर लिखने में उसे अधिक समय नहीं लगा था। क्वेश्चन था कि ब्राह्मण और शेर की कहानी से क्या शिक्षा मिलती है। अब ये छोटी सी कहानी देखिए, यहाँ दी गई है, फिर उसकी शिक्षा पूछी गई है कि एक ब्राह्मण तालाब के किनारे से गुजर रहा था। दूसरे किनारे से एक शेर ने उसे आवाज़ लगाई और उसे सोने की चूड़ी देने की बात कही। ब्राह्मण ने पहले तो चूड़ी लेने से मना कर दिया, किंतु जब शेर ने अपने को भोला भाला और सच्चा बताया तो ब्राह्मण ने पानी में तैरकर उसके पास चला गया। इससे पहले कि वह सोने की चूड़ी लेने के लिए हाथ बढ़ाता, वह शेर के पेट में पहुंच गया। मीन्स शेर के बहकावे में वो ब्राह्मण आ गया और सोने की चूड़ी लेने के लिए उस शेर के पास पहुंच गया। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि शायद शेर जो है कभी भी शाकाहारी नहीं हो सकता, कि अगर एक मनुष्य उसके पास आ रहा है तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो उसको ना खाए, और उसके लालच के चक्कर में उसके पास चला गया। स्वामी को यह फैसला करने में 1 मिनट लगा कि कहानी की शिक्षा यह है कि जब शेर सोने की चूड़ी दे तो हमें नहीं लेनी चाहिए, या सोने की चूड़ी का प्यार आदमी की जान ले लेता है। उसने दूसरे जवाब में अधिक शिक्षा देखी और उसे लिख दिया। मीन्स ऑप्शनल क्वेश्चन था, 2-3 आंसर्स दिए हुए थे,
उसे जो उचित लगा उसने वो उसका आंसर लिख दिया। उसे समय काटना मुश्किल लगा, पेपर 3 घंटे की बजाय 2.5 घंटे का क्यों नहीं रखा गया। मीन्स उसका प्रश्न पत्र जो है वो जल्दी हो गया था, तो उसे लग रहा था कि शायद बहुत लेंदी जो ड्यूरेशन है उसकी एग्ज़ाम की, तो जल्दी हो जाना चाहिए था इसका। 3 घंटे की जगह 2.5 घंटे का एग्ज़ाम होना चाहिए था, क्योंकि वो 2.5 घंटे में ही अपना एग्ज़ाम कर चुका था। उसने देखा कि एक अध्यापक उसे ध्यान से देख रहे थे। उसने तुरंत उत्तर पुस्तिका में व्यस्त होने का बहाना किया। उसने सोचा कि ऐसा करते हुए वह उत्तर पुस्तिका को थोड़ा दोहरा भी सकता है। फिर पन्ने पलटते हुए आखिरी सवाल पर जवाब नज़र गड़ाई, उसे दोहराने का बहाना करना पड़ा। मीन्स वो बता रहा है हॉल में, जब वो कुछ समय पहले ही निकल कर आ गया था, उससे पहले क्या हुआ था कि पहले ही उसका एग्ज़ाम हो गया था। वो तो उसने ज़बरदस्ती टीचर के इधर उधर टहलने पर जो है कुछ बहाना किया कि जैसे वो अपना प्रश्न पत्र आंसर शीट जो है वो रिवाइज़ कर रहा है एक बार, कि कुछ रह तो नहीं गया, कि सारे प्रश्नों के उत्तर लिख दिए या नहीं लिख दिए। तो इस तरह से उसने बहाना बनाया, वरना उसने तो एग्ज़ाम और भी पहले कर लिया था। उसने यह सोचते हुए फिर दीवार घड़ी की ओर देखा कि शायद अब 5 बज गए होंगे। उसे पता नहीं था। उसने ये देख सोचा कि शायद अब 5 बज गए होंगे, लेकिन अभी 4:30 बजे थे और 4:30 ही बजे थे और 20 मिनट एग्ज़ाम ख़त्म होने में उसके अभी बाकी थे। 2-3 लड़कों को पेपर देते और बाहर जाते हुए देखा तो वह बहुत खुश हुआ। उसने जल्दी से पेपर के फ्लैप पर सुंदर मोटे अक्षरों में लिखा, तमिल। मीन्स ये अब उसने अपनी यहाँ नीचे देख लीजिए, ये उसने यहाँ अपनी ये एंट्री फिल करी आंसर शीट में और अपनी आंसर शीट सबमिट करके वो बाहर आ गया। घंटी बजी, लड़के हॉल से निकले। पिछले 3 घंटों का वातावरण एकाएक बदल गया। चारों ओर उत्साहपूर्वक बातचीत का कोलाहल भर गया। स्वामी ने एक सहपाठी से पूछा, तुमने आखिरी सवाल के जवाब में क्या लिखा। मीन्स अब जैसे बच्चे बाहर आकर करते हैं कि भाई तुमने इस क्वेश्चन का आंसर क्या लिया, तुमने इस क्वेश्चन का आंसर क्या लिखा, ऐसे ही स्वामी भी अपने सहपाठियों से पूछ रहा था। स्वामी ने एक सहपाठी से पूछा, तुमने आखिरी सवाल के जवाब में क्या लिखा। कौन सा, शिक्षा वाला? तुम्हें याद नहीं है अध्यापक जी ने कक्षा में क्या बताया था? अध्यापक जी ने कक्षा में क्या बताया था? सोने के लालच में ब्राह्मण की जान गई। सोना, सोना वहाँ कहाँ था? अब उसको ये नहीं पता चल रहा था कि क्या मैंने सही लिखा या और बच्चों ने सही लिखा, तो वो कंफ्यूज हो गया थोड़ा। सोना, सोना वहाँ कहाँ था? वहाँ तो सिर्फ सोने की चूड़ियाँ थी। तुमने उसका जवाब कितना लंबा दिया? स्वामी ने आपत्ति की। मीन्स उसको लग रहा था शायद मेरा सही है, लेकिन फिर भी उसने दूसरे बच्चे से उसका आंसर कन्फर्म करने की कोशिश की। एक पृष्ठ का उत्तर उसका लिखा तुमने? सहपाठी ने उत्तर दिया। थोड़ी देर बाद उसे राजम और शंकर मिले। मतलब ये भी दोनों उसके ही सहपाठी हैं, उसके कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे हैं। हाँ भाई, तुम लोगों का पेपर कैसा लगा? स्वामी ने पूछा। स्वामी ने उससे पूछा कि भाई तुम लोगों को पेपर कैसा लगा, कैसा गया तुम्हारा एग्ज़ाम? तुम्हें कैसा लगा? शंकर ने पूछा। बुरा नहीं था, स्वामी बोला। मुझे तमिल से डर नहीं लग रहा था। अब लगता है मैं बच गया। पास होने लायक नंबर तो मिल ही जाएंगे, राजन ने कहा। अब राजन को भी ये लग रहा था कि शायद पास होने लायक नंबर आ जाएंगे। अरे तुम लोग जानते हो ना कि कल से स्कूल की छुट्टी है। अब लास्ट एग्ज़ाम था, कल से स्कूल की छुट्टी होने वाली थी। तो बच्चे जो है वो बहुत खुश थे, क्योंकि छुट्टी होने पर सभी को खुशी होती है। आप लोगों के भी जब एग्ज़ाम्स ओवर होते हैं तो आपको भी बहुत खुशी होती है। तो सब बच्चों के मन में एक अलग ही खुशी थी, एक अलग ही उत्साह था कि कल से हमारी छुट्टियां हैं। तो फिर कल क्या करोगे? अब बच्चे आपस में पूछ रहे हैं एक दूसरे से कि कल से छुट्टियां हैं, कल क्या करने वाले हो? शंकर ने कहा, मेरे पिताजी ने छुट्टियों में पढ़ने के लिए कई किताबें खरीदी हैं। जहाजी सिंदबाद, अली बाबा और 40 चोर। मणि हाथ ऊपर उठाकर रोता चिल्लाता हुआ आया। वक्त बहुत ही कम था, वरना मैं तो आखिरी सवाल भी उड़ा सकता था। मीन्स अब उसे लगा कि जो है मणि एक और सहपाठी था इनका ये, कि जो है मैं अगर मेरे पास समय होता तो मैं तो आखिरी सवाल भी उड़ा देता, मीन्स आखिरी सवाल भी कर देता। तो इसका मतलब उसका एक क्वेश्चन छूट गया। बटर भी कहीं से प्रकट हुआ। उसके बाएं गाल पर स्याही की बड़ी लकीर थी। हेलो शंकर, फर्स्ट डिवीज़न। अब ये आपस में बात कर रहे हैं एक दूसरे से कि ओहो तुम्हारी तो भाई फर्स्ट डिवीज़न आएगी। नहीं, मुश्किल से 35 मिलेंगे। तो उसने जवाब दिया, नहीं नहीं, फर्स्ट डिवीज़न नहीं, बस हो सकता है मुश्किल से 35 मार्क्स मेरे आएंगे। 15 मिनट बाद घंटी बजी। सारा स्कूल हॉल में इकट्ठा हो गया। उसके सबके चेहरे पर खुशी थी और बातों में अच्छी दोस्ती की झलक थी। मीन्स सब लोग, सारे दोस्त जब जो हैं वो अलग होने जा रहे थे, और क्योंकि कल से छुट्टियां थी तो सब लोग बहुत खुश थे, लेकिन अच्छी दोस्ती थी उनकी, तो इसलिए वो एक यादें भी थी उनके साथ। अध्यापक जी भी अपनापन दर्शाते हुए बहुत खुश लग रहे थे। हेडमास्टर साहब मंच पर आए। शोर के थमने का इंतज़ार करने के बाद उन्होंने छोटा सा भाषण दिया। अब जो है स्कूल के प्रिंसिपल
मंच पर आए एग्ज़ाम के बाद। उन्होंने वो शायद बच्चों से कुछ कहना चाह रहे थे कि वेकेशन में आपको क्या क्या करना है, कब से वैकेशन शुरू होंगी, कब ख़त्म होंगी। इस तरह से वो लोग मंच पर आए और छोटे से भाषण देने के लिए वो शांत होने का बच्चों के इंतज़ार करने लगे। हेडमास्टर साहब ने बताया कि स्कूल जून की 19 तारीख तक बंद रहेगा और 20 जून को खुलेगा। उन्होंने बताया कि स्कूल जो है अब 19 जून तक बंद रहेगा और 20 जून को खुलेगा। उन्होंने आशा व्यक्त की कि लड़के अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे और कहानियों की किताबें पढ़ते रहेंगे। मीन्स बच्चों को उन्होंने बताया कि अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे और शिक्षाप्रद कहानियाँ जिससे हमें कुछ सीखने को मिलता है वो पढ़ते रहेंगे। कक्षा की किताबों पर नज़र डालते रहेंगे क्योंकि वो उम्मीद करते हैं कि सब लड़के अगली कक्षा में जाएंगे। अब 1 और मिनट प्रार्थना होगी और उसके बाद सब लड़के अपने अपने घर जा सकते हैं। अब प्रिंसिपल ने बताया कि जो है अब एक छोटी सी प्रेयर होगी, उसके बाद सभी लड़के अपने अपने घर चले जाएंगे। ठीक है, अब हम अगले पेज इससे आगे आते हैं, अगली पंक्ति पर। वेट करेंगे 1 सेकंड। यस, प्रार्थना के अंत में तूफान आ गया। जैसे तूफान आ गया, प्रार्थना हुई जैसे ही तो जो है ऐसा लग रहा था जैसे तूफान आ गया। मीन्स बच्चों ने इतना शोर किया, इतनी आवाज़ें की। अब देखिए यहाँ अनुशासनहीनता की एक झलक दिखाई दे रही है यहाँ आकर, कि बच्चों को चाहे कितना भी आप अनुशासित करने की कोशिश करें और बच्चे भी शायद सुनना नहीं चाहते हैं, चाहे वो प्रिंसिपल कहें या टीचर्स कहें। ये आजकल बच्चों में बहुत बड़ी एक कमी नज़र आ रही है कि वो लोग अपने बड़ों की बात नहीं मानना चाहते हैं। ऐसा ही कुछ दृश्य यहाँ दिखाया गया है कि प्रार्थना के अंत में जैसे तूफान आ गया है, ऊंची आवाज़ों और चिल्लाहटों का झुंड रेले की तरह हॉल से बाहर निकला। मीन्स नो मैनर्स, दे ऑल आर कमिंग टुगेदर इन ग्राउंड। मीन्स विद साउंड, फुल साउंड, बहुत तेज़ शोर वहाँ हो रहा था। इस सारी भगदड़ में स्वामी मणि के साथ लगा रहा। मीन्स जैसे जैसे हॉल से बच्चे बाहर निकले तो ऐसा लग रहा था जैसे सारी भगदड़, यानी कि बहुत तेज़ी से बच्चे सब भाग कर बाहर आ रहे हैं। मणि ने स्कूल के गेट पर तेज़ी से काम किया, किसी की कलम छीनी, किसी की दवात और उन्हें तोड़ दिया। अब ये देखिए कि बच्चों ने यहाँ कितना मतलब एक गलत चीज़ यहाँ दिखाई है लेखक ने, कि बच्चों को शिक्षा देने के लिए दिया। उसके आसपास लड़कों की खुशी और उत्तेजना से भरी भीड़ थी। एक एक चीज़ के टूटने की पर खूब शोर मचता था। मीन्स जैसे बच्चे कलम तोड़ते थे, इंक तोड़ते थे और उसके साथ साथ खूब शोर भी मचा रहे थे। 1-2 छोटे बच्चों ने दबे स्वर में विरोध किया कि लेकिन मणि ने उनके हाथों से दवातें छीन ली। दवातें मीन्स जैसे इंक थी वो पेन में डालने की, वो उससे उन्होंने छीन ली और एक दूसरे के ऊपर डालने लगे। एक एक चीज़ के टूटने पर खूब शोर होता था। फिर ढक्कन खोलकर स्याही उन्हीं के कपड़ों पर गिरा दी। मीन्स छोटे बच्चे थे वो, उनसे उनकी इंक छीनी और उनकी कलम और इंक उनके ही कपड़ों पर उन्होंने तोड़ तोड़ कर गिरा दी। एक छोटा दल भी था जिसमें स्वामी प्रमुख था। उस क्षण के उत्साह में आकर उसने अपनी दवात खुद ही अपने सिर पर उलट ली। अब देखिए यहाँ उसने कितनी गलत हरकत की कि जब उसने देखा कि सबकी दवातें और कलम टूट चुकी हैं तो उसने क्या किया, अपनी इंक की शीशी खोली और अपने ही ऊपर उलट ली। बहती स्याही से उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे। मीन्स इसके साथ ही सैकड़ों कंठों से निकले विजय घोष से आसमान गूंज उठा। फिर कुछ और दवातें फोड़ी गईं तथा कुछ और कलमें तोड़ी गईं। मीन्स उसके बाद भी बच्चों ने जो है वो शांति नहीं धारण की। उसके बाद भी उन्होंने बहुत शैतानियाँ की, कुछ कलम तोड़ी, कुछ इंक उन्होंने इस तरीके से, मीन्स उन्होंने ये नहीं दिखाया कि हम बहुत अच्छे बच्चे हैं, अनुशासित बच्चे हैं। इस तरह की कोई भी उन्होंने अपना जो है क्या कहना चाहिए, गुड स्टूडेंट्स वाली एक्टिविटी अपनी नहीं दिखाई उन्होंने। वो इस तरीके से हरकतें कर रहे थे वहाँ जैसे कि वो बहुत ही गंदे बच्चे हों। जैसे वो कोई सिंगाराम की पगड़ी ले आए और मैं उसे रंग दूंगा। कि मीन्स जब जो है ये सब चल रहा था तो तभी मणि जो है ज़ोर से बोला कि अगर कोई सिंगाराम मीन्स स्कूल का पियोन था, कि अगर उसकी पगड़ी ले आए तो मैं उसे रंग दूंगा। स्कूल का चपरासी सिंगाराम एकमात्र व्यक्ति था जो आज़ादी के इस उत्साह से प्रभावित नहीं था। जैसे ही उसके कानों में भनक पड़ी कि उसकी पगड़ी को रंगने की योजना बन रही है, वह डंडा लेकर भीड़ की तरफ दौड़ा और उधम मचाने लगा। उधम मचाने वालों को भगा भगा कर तितर बितर कर दिया। मीन्स सिंगाराम जो है वो बिल्कुल भी नहीं
चाहता था कि बच्चे मीन्स उसको कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, ये जो बच्चे इस तरीके से शैतानियाँ कर रहे थे उन्हें उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो उसने सोचा कि अच्छा अब ये मेरी पगड़ी रंगने की बात कर रहे हैं, उसे भनक पड़ी इस बात की। तो उसने जो है तुरंत अपना डंडा लेकर वो दौड़ा और सब बच्चों को वहाँ से उसने तितर बितर कर दिया, मीन्स वहाँ से भगा दिया कि सब अपने घर जाइए, छुट्टी हो गई है। इस तरीके से उसने सब बच्चों को अपने घर भेज दिया। हमें देखिए जीवन मूल्य में इस कहानी की शिक्षा है कि हमें पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए और अनुशासन में रहना चाहिए। तो बच्चों, एक विद्यार्थी का सबसे बड़ा जो गुण होता है वो है अनुशासन। अगर एक विद्यार्थी के अंदर अनुशासन का गुण नहीं है तो समझ लीजिए वो बच्चा जो है कभी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता, अपने जीवन में कभी भी वो सफल नहीं हो सकता। तो बहुत ही अच्छी कहानी आर के नारायण ने लिखी है ये। तो मैं समझती हूँ इस कहानी से आपको ज़रूर कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। इसी के साथ ये लेसन हमारा समाप्त होता है बच्चों। इसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, फिर मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स कराऊंगी। ठीक है, चलिए पहले करते हैं हम इसकी एक्सरसाइज। देखिए ये क्वेश्चन आंसर से मैं अभी आपको इसको कॉपी में कराऊंगी। इससे पहले शब्दार्थ हैं बच्चों, ये देखिए शब्दार्थ जो हैं हम कॉपी में नहीं लिखेंगे, केवल इसी में से याद करेंगे। अभी मैं आपकी जो लाइव क्लासेस चल रही हैं उसमें आपकी मैं शब्दार्थ आपसे सुनूंगी। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। तो पहली एक्सरसाइज है हमारी, देखिए सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। जो ऑप्शन MCQs हैं बच्चों, ये 3 इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से सही ऑप्शन पर हमें टिक करना है। हेडमास्टर साहब ने मंच पर क्या दिया? इनाम दिया, भाषण दिया या मिठाई दी? तो क्या दिया था उन्होंने बच्चों? उन्होंने भाषण दिया था। ठीक है, पहला ऑप्शन हमारा सही है। दूसरा है स्कूल कब खुलने वाला था? 10 मार्च को, 10 मार्च को या 19 जून को या 20 जून को? तो ये थर्ड ऑप्शन हमारा सही है, स्कूल हमारा 19 जून को खुलने वाला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है परीक्षा कितने घंटे की थी? 2 घंटे की थी या 3 घंटे की थी या 2.5 घंटे की थी? तो परीक्षा कितने घंटे की थी बच्चों? आपने लेसन पढ़ा है, लेसन के अकॉर्डिंग परीक्षा जो है वो 3 घंटे की थी। तो 3 को हमने इसको टिक कर दिया है। लास्ट क्वेश्चन है सिंगाराम कौन था? चपरासी था या चौकीदार था या ड्राइवर था? तो हमारा ऑप्शन जो है चपरासी सही है, पहला ऑप्शन। इसमें हम चपरासी फिल करेंगे। ठीक है, ये चपरासी को हमने टिक कर दिया। फिर है नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी, किसने किससे कहा? तो पहला है कि सोना वहाँ कहाँ था? ये किसने कहा था? तो बच्चों ये स्वामी ने कहा था अपने एक सहपाठी से। ठीक है, सेकंड है मुझे तमिल से ही डर लग रहा था। तो ये राजम ने कहा था स्वामी से। हेलो शंकर फर्स्ट डिवीज़न, ये किसने कहा? ये मटन ने शंकर से कहा था। विद्यालय 20 जून को खुलेगा, ये हमारे हेडमास्टर साहब ने लड़कों से कहा था। फिर है कोई सिंगाराम की पगड़ी ले आए तो मैं उसे रंग दूंगा, ये मणि ने लड़कों से कहा था। तो ये एक्सरसाइज हमारी ये भी कंप्लीट हो गई है। अब हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज आती है, नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे हम। नेक्स्ट एक्सरसाइज है शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए। तो देखिए पहला शब्द है विपत्ति। बच्चों मैंने इसमें अर्थ लिख दिए हैं, लेकिन वाक्य आपको देखिए ये यहाँ आप देख सकते हैं HW मैंने दिया है, वाक्य आपको यहाँ खुद बनाने हैं। अर्थ मैंने यहाँ देखिए आपको दिख रहे हैं, यहाँ अर्थ मैंने लिख दिए हैं और वाक्य आप खुद बनाएंगे। तो पहला शब्द है हमारा विपत्ति। तो विपत्ति का अर्थ है दुख। दूसरा है आपत्ति, आपत्ति मीन्स विरोध। उत्साह, उमंग, घोष, गर्जना, चीत्कार, चीख पुकार, ये हमारे अर्थ हो गए। इसके नीचे हम आते हैं, दिए गए वाक्यों में उचित कारक चिन्ह भरिए। इस प्रश्न का उत्तर देने में उसे सिर्फ 1 मिनट लगा। कारक आपने सबने पढ़ रखे हैं बच्चों, विभक्ति चिन्ह कारक चिन्ह एक ही चीज़ होती है, तो आपने सबने पढ़े हुए हैं कारक। उसमें हमें उचित कारक चिन्ह यहाँ फिल करना है हमें। सबके चेहरे पर खुशी थी। मैंने छुट्टियों में पढ़ने के लिए नई किताबें ली हैं। उसने काम में व्यस्त होने का बहाना बनाया। एक दूसरे के ऊपर स्याही गिराकर खुशियाँ मनाई, मीन्स इस तरह से उन्होंने अपनी खुशियाँ जाहिर की थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है, देखिए ये यहाँ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी हैं। अच्छा एक एक्सरसाइज बच्चों रुकी है, अभी है, देखते हैं इसमें। हाँ ये है नीचे कि दिए गए शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। तो परीक्षा, परीक्षाएं, ये देख सकते हैं आप यहाँ, परीक्षा, परीक्षाएं, पुस्तक, पुस्तकें, चूड़ी, चूड़ियाँ, छुट्टी, छुट्टियाँ, दवात, दवातें, पगड़ी, पगड़ियाँ। तो ये हमारी फिलअप बहुवचन है, एक वचन के बहुवचन बनाना है यहाँ।
ये हमने बना दिए हैं। नीचे इस कहानी से 4 परिमाणवाचक विशेषण ढूंढ कर लिखिए। तो 4 परिमाणवाचक विशेषण हमने इस कहानी से ढूंढे हैं। इसमें पहला है सबसे अच्छा, दूसरा अधिक, थोड़ा, कई। ये 4 परिमाणवाचक विशेषण शब्द हमने लेसन से ढूंढ कर यहाँ लिख दिए हैं। अब आते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स पर। देखिए क्वेश्चन आंसर्स पर आ जाइए। ये देखिए लेसन नंबर 3 है हमारा। पहला प्रश्न है, परीक्षा हॉल से निकलकर स्वामी बेचैन क्यों हो उठा? देखिए तो यहाँ आंसर लिखा गया, परीक्षा हॉल से निकलकर स्वामी बेचैन इसलिए उठा क्योंकि उसके मित्रों ने अपनी उत्तर पुस्तिकाएं जमा नहीं की थीं और परीक्षा समाप्त होने से 20 मिनट पहले ही उसने अपनी उत्तर पुस्तिका दे दी थी। ठीक है, तो इसलिए स्वामी जो है वो बेचैन हो उठा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मण और शेर की कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? तो ये देखिए आप, ब्राह्मण और शेर की कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन है हमारा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हेडमास्टर साहब ने मंच पर आकर क्या कहा? तो इसका आंसर होगा कि हेडमास्टर साहब ने मंच पर आकर कहा कि स्कूल जून की 19 तारीख तक बंद रहेगा और 20 जून को खुलेगा। उन्होंने कहा कि लड़के अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, बच्चों ने किस प्रकार हुड़दंग मचाया? बच्चों ने हॉल से बाहर आकर किसी की कलम छीनी, किसी की दवात का ढक्कन खोलकर स्याही उनके कपड़ों पर ही गिरा दी। इस तरीके से उन्होंने हुड़दंग मचाया था। तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि सिंगाराम कौन था, उसने क्या किया? सिंगाराम कौन था? सिंगाराम स्कूल का चपरासी था। उसने शोर मचाने वालों को भगा भगा कर तितर बितर कर दिया। तो बच्चों ये थर्ड चैप्टर हमारा यहाँ ख़त्म हो गया है। इसमें ये मेरे बच्चों मौखिक प्रश्न ऐड करने से रह गए हैं। मैं आपको ऐसे ही मौखिक बता रही हूँ, एक बार सुन लीजिए ध्यान से, आप अपनी बुक में लिख लीजिएगा। मौखिक क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है हमारा कि ब्राह्मण और शेर की कहानी से आपको क्या सीख मिलती है? तो इसमें आंसर लिखेंगे कि हमें ये सीख मिलती है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन है, बच्चों ने परीक्षा के बाद किस प्रकार हुड़दंग मचाया? तो इसका आंसर होगा कि शोर मचाया और स्याही एक दूसरे के ऊपर बिखेर दी। स्वामी परीक्षा कक्ष से बाहर आकर बेचैन क्यों था? ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा क्योंकि वह अपनी उत्तर पुस्तिका जमा कर जल्दी बाहर आ गया था। लास्ट क्वेश्चन है, सिंगाराम बच्चों के पीछे क्यों भागा? तो इसका आंसर होगा बच्चों क्योंकि वे सभी हुड़दंग कर रहे थे और सिंगाराम की पगड़ी को रंगना चाहते थे, इसीलिए सिंगाराम उनके पीछे भागा। तो इस तरह से बच्चों ये हमारे सारे क्वेश्चन आंसर्स एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी हैं और साथ ही साथ बच्चों हमारा ये आमोदनी का सिलेबस भी कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम आपको मैं वीडियोस में आपकी व्याकरण का सिलेबस कंप्लीट कराऊंगी। इसमें 3 चैप्टर्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।